नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सबको मालूम है कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा स्टार्ट होने ही वाली है, इसलिए आपको सामाजिक विज्ञान के ऐसे प्रश्न हम आपको बताएंगे जो आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड सामाजिक विज्ञान का ये अति महत्वपूर्ण वीडियो है आप लोगों के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम सोशल साइंस के सभी ऐसे प्रश्न जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा में आपको 101% देखने को मिलेंगे। सभी प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी आप अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करेंगे अधिक से अधिक। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, पट्टी कृषि किसे कहते हैं। यह आपका चैप्टर 1 से क्वेश्चन लिया गया है और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको एक बात समझना है कि जो हिमालय के पर्वतीय प्रदेश है ना, उसमें फसलों के बीच में घास की पट्टियाँ उगाई जाती है। किसकी पट्टी उगाई जाती है, तो आपको याद रखना है घास की पट्टियाँ उगाई जाती है। ये पवनों द्वारा जनित बल को कमज़ोर करती है, मतलब जो हवा के द्वारा जो बल आता है उसको ये कमज़ोर करती है। इस तरीके को पट्टी कृषि कहा जाता है। तो ये प्रश्न आप ऐसे याद रखेंगे। इसके बाद में आपका सेकंड क्वेश्चन है, उस पर ध्यान दीजिएगा। फिर हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए समोच्च कृति की जाती है। अब इसमें यहाँ पर समोच्च जुताई की बात की जा रही है, किसे कहते हैं इसमें आपको अच्छे से समझना है। जो पर्वतीय क्षेत्र है उसकी जो मिट्टी का जो कटाव है ना, उसको रोकने के लिए समोच्च खेती की जाती है। इस विधि में खेतों की जुताई वृत्ताकार रूप में की जाती है, मतलब वृत्त के आकार के रूप में की जाती है, जिससे इसकी आकृति समोच्च रेखा की तरह दिखाई पड़ती है। इसीलिए इस प्रकार के कृषि को समोच्च कृषि कहा जाता है। इस प्रकार की कृषि से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है, मतलब कि उर्वरा जो क्षमता है ना वो बनी रहती है, ताकि उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा कर सके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, चादर अपरदन किसे कहते हैं। तो जो चादर अपरदन है, अपरदन का मतलब तो कटाव होता है, आपको सभी को याद रखना है। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है, उसे चादर अपरदन कहा जाता है। और ये एक चादर की भांति होती है ये प्रक्रिया, इसलिए इसे चादर अपरदन भी कहा जाता है। ठीक है, दोनों तरह से आपको समझना है। इसके बाद में राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, नेशनल रिसोर्स इसको इंग्लिश में बोला जाता है। राष्ट्रीय संसाधन से आशय आपको याद रखना है, ऐसे संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं जिनका स्वामित्व राष्ट्र के पास में होता है। मतलब कि जो स्वामित्व है वो किसके पास में होता है, राष्ट्र के पास में होता है, सरकार के पास में होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे सरकारी ज़मीन, सड़क, नहर और रेल आदि, इनका जो स्वामित्व है ये राष्ट्र के पास में होता है, देश के पास में होता है, इसलिए ये राष्ट्रीय संसाधन है। इसके बाद मृदा निम्नीकरण से क्या आशय है। तो मृदा को कृषि योग्य ना रहने देने की जो प्रक्रिया है ना, उसे मृदा निम्नीकरण कहते हैं। इसमें क्या होता है, मानवीय क्रियाकलाप मतलब मनुष्य के कार्यों के कारण न केवल मृदा का निम्नीकरण हो रहा है, निम्नीकरण का मतलब ह्रास होना या खत्म होना, बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिल रहा है। ठीक, इसके बाद में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और वो है उत्पत्ति के आधार पर संशोधन के आपको प्रकार बताना है। ठीक है, देखिएगा, उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन है इसमें आपको याद रखना है, एक तो है आपका जैव संसाधन। ठीक है, जैव संसाधन, और जैव संसाधन के बाद में आपको ध्यान देना है, जैव संसाधन प्रथम संसाधन है, सबसे इम्पोर्टेंट संसाधन भी ये माना जाता है। ठीक है, और जैव संसाधन के बाद में है और वो रहेगा अजैव संसाधन। ठीक है, जैव संसाधन के बाद में आपका अजैव संसाधन रहता है, और जो जैव संसाधन है ना उसमें मनुष्य आ जाता है, वनस्पतियाँ, मछलियाँ, प्राणी जगत जो जीवित है वो सब आ जाते हैं। और अजैव संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो निर्जीव पदार्थों से मिलते हैं, मिट्टी, हवा, पानी, धातु पत्थर, ये इसमें आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप एक और क्वेश्चन देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में हम अगले वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बताएंगे। तो मरुस्थलीय मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी में कोई दो अंतर लिखिए, ये क्वेश्चन आप नोट करेंगे एज इट इज। देखिएगा, मरुस्थलीय मिट्टी, इस मिट्टी में रेत, गाद और मृत्तिका मिली होती है। और जो जलोढ़ मिट्टी है इसमें बालू प्रधान मिट्टी है, ये इसमें बालू के कण, मोटे मोटे कण मिले होते हैं। मरुस्थलीय मिट्टी में क्या होता है, मृदा में साधारणतः पोटास, फास्फोरस और अम्ल
चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और जो जलोढ़ मिट्टी है इसमें खनिज या नमक अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो बताए जाएंगे।